स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वो समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे वो सियासत का क्षेत्र हो या फिर विज्ञान का क्षेत्र, हम इनसे जुड़ी हुई हस्तियों से बातचीत करते हैं और उनके जीवन के अनुभवों से हम आपको अवगत कराते हैं। आज ऐसा ही व्यक्तित्व हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरी मुराद है सुभाष गोयल जी से। सुभाष गोयल जी, मैं आपका स्टूडियो में आने में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, सुभाष गोयल जी के बारे में बता दूं, वह चांदनी चौक के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर गौरीशंकर मंदिर के कमेटी के सचिव हैं। हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन, इस संस्था का ताल्लुक जो है वो अंग्रेज़ों के शासन से है, यानी कि अंग्रेज़ों के शासन के दिनों में इस संस्था की स्थापना हुई थी जो अब तक चली आ रही है। उसके वो एक्स चेयरमैन है, नेशनल क्लब के सेक्रेटरी है। इसके अलावा वो कई धार्मिक, जैसे रामलीला मंचन का लव कुश लीला कमेटी और राजस्थान रत्नाकर की वो पैटर्न है। अब तक इनका सफ़र जो रहा है, जीवन का सफ़र रहा है, वो समाज को समर्पित रहा है। सुभाष जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप समाज सेवा से कब प्रेरित हुए, कैसे प्रेरित हुए? क्या इसके लिए परिवार की पृष्ठभूमि? समाज सेवा से तो हम पारिवारिक, हमारे फादर भी समाज सेवक थे और मैं कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से मेरे को अच्छा लगता था कि किसी गरीब की सेवा करूं, किसी ज़रूरतमंद का कुछ काम करूं, कुछ सेवा करूं। तो ये शुरू से मेरा एक एम रहा है कि जिनका ऊपर वाले ने मेरे को कुछ ताकत दी है, पैसा दिया है, तो मैं इसका यूज करूं अच्छे लोगों के लिए। जो बेचारे हमारे से हल्के लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मैं किसी भी तरीके से सहायता करूं। मैं साल के अंदर 8-10 शादियां भी गरीब लड़कियों की करवाता हूं, जिसमें मैं कभी भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करता हूं। इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि सामने वाले को ये ना लगे कि यार इस शादी के अंदर ये आदमी पैसा खर्च रहा है, या ये तो सामने लड़की वाले की उसमें पोजीशन ख़राब होती है। मैं पीछे से ही रह के जो भी मेरे से बन पड़ता है, जो प्रभु की इच्छा होती है, मैं करता हूँ और उस कार्य को सफल कराता हूँ। तक कि आपकी व्यापारिक सफलता को जहाँ तक ताल्लुक है, उसके बारे में बताइए। व्यापारिक सफलता मेरी, मैंने कॉलेज टाइम से ही मैं थोड़ा सा, एक मेरे फादर सामाजिक धार्मिक काम में ज़्यादा थे, तो हमारा बिजनेस इतना अच्छा नहीं था। मैंने ही बड़े होकर थोड़ा बिजनेस संभाला। मेरे फादर की, मेरे ब्रदर की कपड़े की दुकान थी शुरू से, मैंने उस पर कपड़े का काम किया पहले। फिर मैं इलेक्ट्रिक लाइन के अंदर चला गया, मैंने भगीरथ प्लेस में इलेक्ट्रिक की दुकान ली, वहाँ मेरा बड़ा अच्छा कार्य रहा। उससे मैं गया, फिर मैंने एक बिल्डिंग वर्क का काम चालू किया, उसमें मेरे को प्रभु ने बड़ी सफलता दी और उससे मैं काफ़ी आगे बढ़ता रहा। आज मेरा एक साड़ियों का शोरूम है, इलेक्ट्रिक का काम है, प्लस कंस्ट्रक्शन का काम है, मेरे 5 होटल हैं। ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है तो कि बच्चों ने अब सारा काम संभाल लिया, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब एक नई संस्था से आप जुड़े हैं। भगवान राम का नाम और राष्ट्र अभिन्न है। राम शब्द में ही सब कुछ समाया हुआ है। भगवान श्री राम को राजा के रूप में अगर उनका शासन व्यवस्था देखें तो उनके शासन जो है उसको ही राम राज्य कहा। देखिए, मैं इस राम के काम से 40 साल से जुड़ा हूँ जी। लवकुश रामलीला जब चालू हुई थी, इसका फाउंडर मैं हूँ। मैं जी लवकुश रामलीला मैंने खुद ने चालू की थी जी। और बड़े शॉर्ट पीरियड में, दशहरे से कुल 15 दिन पहले एक इच्छा हुई कि हमको भी एक रामलीला करनी है जी। रमेश भंडारी साहब उस टाइम में गवर्नर LG होते थे, राज्यपाल थे, दिल्ली के थे। मेरा उनसे कुछ संबंध अच्छा था। मैं उनके पास गया, मैं कहा सर एक रामलीला करनी है। बोले यार क्या करोगे? मैं कहा नहीं सर, बड़ी इच्छा है, रामलीला करनी है। 15 दिन में हमने रामलीला की तैयारी करके और 15 दिन के अंदर ये रामलीला खड़ी करके और हमने रामलीला चालू की थी। और इसका फाउंडर मैं हूँ। 40 साल हो गए हमको इस रामलीला को चालू किए हुए, और मैं आज इस रामलीला का ट्रेजरर हूँ। और तो मेरे को जब टंडन जी ने कहा कि ओरछा के अंदर जुड़ना है इस रामलीला के अंदर, तो मैं कहा देखिए टंडन साहब, मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन क्योंकि मैं दिल्ली में एक रामलीला कर रहा हूँ और उसके अंदर क्योंकि सेम डे होते हैं दोनों रामलीलाओं के, इसलिए हाँ, तो क्योंकि हाँ नवरात्र एक ही है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आगे पीछे कोई दिन हो जाए। तो इसलिए मैंने कहा आना जाना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपका जिस प्रकार से भी मैं आपका सहयोग कर सकूँगा, जरूर करूँगा। कि राजा राम की लीला,
इस राम का महत्व बहुत ज़्यादा है और ओरछा की पौराणिकता और ऐतिहासिकता है। सुभाष जी, ओरछा का महत्व बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ओरछा का महत्व मेरे को इतना नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि राम की सबसे पुराना स्थान ओरछा है जी। मेरा कभी जाने का वहाँ सौभाग्य नहीं मिला मेरे को। अब टंडन जी की वजह से, प्रवीण जी की वजह से मैं दर्शन भी करके आऊँगा भगवान राम के और जाऊँगा। लेकिन जितना भी मैंने सुना है और जितना भी मैं ओरछा के बारे में जानता हूँ कि भगवान राम की इससे बड़ी कोई भी सिद्ध स्थान राम का नहीं है। और मैं यही कह सकता हूँ, इन लोगों ने जो एक राम के घर में जाके रामलीला कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सौभाग्य और बड़ा अच्छा काम है कि हम तेरे घर में आके तुझे जिमाएंगे, वो वाली बात है। भगवान राम का अस्तित्व आज भी हमारे बीच में मौजूद है। ओरछा इसका एक उदाहरण है। ओरछा के जो राम है वो एक राजा के रूप में वहाँ स्थापित है। और जहाँ तक राम राज्य की अवधारणा का सवाल है, राम राज्य को ही आदर्श राज्य कहा गया है। राम राज्य के अवधारणा को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राम राज्य के अंदर तो बहुत कुछ इतना है, अगर आदमी को सीखे। और आज अगर हम जो लोग रामलीला कर रहे हैं ना, एक ये इसलिए नहीं कर रहे कि राम का नाम ले रहे हैं, हम अपने बच्चों को ही बताना चाह रहे हैं कि देखिए रामलीला के अंदर कितने आदर्श थे, किस कदर माँ बापों की कहा माना जाता था, किस कदर माँ बापों की सेवा की जा सकती थी, किस कदर भाइयों का आपस में प्यार होता था और किस कदर मान मर्यादा होती थी। ये सब चीज़ें सिखाने के लिए और हम सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम एक रामलीला को करते हैं और रामलीला को बताते हैं कि रामलीला का जो आदर्श है, अगर कोई आदमी 10% भी रामलीला का आदर्श को मान ले तो मैं समझ रहा हूँ वो काफ़ी ऊंचा आदमी है और काफ़ी ऊंचा उठ जाएगा। हर आदमी कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन रामलीला राम जी के आदर्श 10% भी कोई आदमी चला जाए तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा आदमी है वो। अच्छा, ओरछा के राजा राम की लीला के आयोजन के संबंध में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही है कि भाई इन लोगों ने मिल के, टंडन जी वगैरह, देखिए मैं तो बहुत छोटा सा इनके साथ में बाद में जुड़ा हूँ, इन्होंने लोगों ने बड़ा अच्छा, और टंडन जी की वैसी भी अपनी इतनी अच्छी गुडविल है कि लोग इनके साथ वैसे ही जुड़ना चाह रहे हैं। ये किसी को भी अगर आवाज़ देंगे कि मेरे साथ जुड़ो तो लोग जुड़ेंगे। और इन्होंने जो ये कार्य करा है बहुत अच्छा कार्य करा है और इसके लिए भगवान इनकी सफलता दे। वैसे तो भगवान का कार्य भगवान के घर में ही कर रहे हैं तो ना सफलता का कोई मतलब ही नहीं है। आप जो दिल्ली में रामलीला का आयोजन कर रहे हैं, आपको लगता है कि कोरोना काल में कुछ हमें इस बार राहत मिलेगी? भैया ये तो प्रभु राम ही जाने कि मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, आप भी कुछ नहीं कह सकते, कोई कुछ नहीं कह सकता। पिछले साल भी लग रहा था कि अब कोरोना ठंडा पड़ गया, रामलीला होगी, एंड टाइम के ऊपर ऐसा हो गया कि रामलीला हो ही नहीं सकी। आखिरी के 2 दिन की परमिशन ये दिल्ली में मिल रही थी, उसके अंदर करना असंभव था। और इसलिए आज ये सवाल जो आपने किया कि कुछ होगा नहीं होगा, इस सवाल का जवाब तो मैं क्या कोई भी नहीं दे सकता, भगवान राम ही देंगे, मैं नहीं दे सकता इस सवाल का जवाब। सुभाष जी, आप हिंदुस्तान मर्केंटाइल एसोसिएशन, जिसका मैंने इतिहास मुझे पता है, वो बहुत पुरानी संस्था है, उसमें रहकर क्या आपकी यात्रा रही? बड़ी अच्छी यात्रा रही। मैं ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में क्या कई अच्छे शहरों के अंदर दिल्ली हिंदुस्तानी मर्केंटाइल एसोसिएशन से ऊपर कोई एसोसिएशन नहीं है। आज भी इस कमेटी के 4000 मेंबर हैं और यही एसोसिएशन एक ऐसी है जिसकी ऑल इंडिया में इसके मेंबर हैं, ना कि खाली चांदनी चौक में मेंबर हैं। और इस रामलीला इस एसोसिएशन का इतिहास इतना रहा है कि यहाँ एक से एक बड़े नेता और बड़े बड़े आदमी इस रामलीला इस एसोसिएशन के पदाधिकारी रहे हैं, जिनके नाम से नेता और अधिकारी को डर लगता था कि यार ये इस एसोसिएशन का पदाधिकारी है तो पता नहीं मेरे को क्या कर देगा। तो इस एसोसिएशन का तो इतिहास ये रहा है। हमारे को टेलीफोन कमेटी में हमारा एक मेंबर होता था, एमसीडी के अंदर एक हमारा मेंबर होता था, ये इतिहास रहा है इसका। जो पहले कभी जो भी बड़ा नेता बनता था वो एसोसिएशन में फ़ोन करता था कि मेरे को आपके एसोसिएशन में आना है। तो एक ये, लेकिन अब वो लोग भी नहीं रहे, वो टाइम भी नहीं रहा, वो नेता भी नहीं रहे, तो इसलिए बदल रहा है टाइम, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन आज भी बहुत ऊंची एसोसिएशन है। शिवाजी गौरीशंकर मंदिर का अपना एक स्थान है। जब भी लोग प्राचीनता से जुड़ते हैं, चांदनी चौक जाते हैं तो गौरीशंकर मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। उसका बहुत ही एक समृद्ध इतिहास है, इसके बारे में हमें कुछ जानकारी दी। सब गौरीशंकर मंदिर
एक सिद्धपीठ मंदिर है दिल्ली का। जी। मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें साक्षात बाबा भोले भंडारी बैठे हैं। जब औरंगजेब लाल किला में थे तो उन्होंने सारे मंदिरों को ध्वस्त किया। एक ये मंदिर ऐसा था जिसकी तरफ उन्होंने आँख उठा के नहीं देखी। मैं इस 15 साल से इस मंदिर में सेक्रेटरी बनने का मेरे को सौभाग्य मिला, और मेरे से जितना बाबा बन पड़ता है, जितना वो करवाते हैं मेरे से, मैं करता हूँ। मेरी कोई ताकत नहीं है करने की, वो करवाते हैं मेरे से और मैं करता हूँ। सुभाष जी, राजस्थान रत्नाकर एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्था है, और इस संस्था का इतिहास न केवल राजस्थान के कल्चर से, साहित्य से जुड़ा हुआ है, बल्कि दिल्ली में जो राजस्थान के अच्छे व्यक्तित्व रहते हैं उनको भी जोड़ने और समन्वय का काम करते हैं। जी जी जी। तो आप तो काफ़ी पुरानी संस्था से जुड़े हुए हैं जी। इस बारे में अपना अनुभव बताइए। दिवाली मेला होता है जी। बहुत बढ़िया दिवाली मेला होता है, जिसमें जगह जगह से कई हज़ार आदमी हमारे दिवाली मेले में आते हैं। एक हम पिकनिक करते हैं जनवरी के महीने में, उसमें भी काफ़ी कम से कम 1000-1500 आदमियों की गैदरिंग होती है। और होली का फंक्शन करते हैं, और टाइम टाइम के ऊपर सभी संस्थाओं में हम दान वगैरह भी देते हैं। स्कूल के बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं हम, और कई अनाथालयों के अंदर हमारा साल का चंदा जाता है। और जो भी सामाजिक और धार्मिक काम होते हैं इस संस्था के थ्रू हम करते रहते हैं। हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है इस संस्था में भी। तो सुभाष जी, इतने व्यस्त रहते हुए भी आप समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बताया, और ये स्वीकार किया, ये उदारतापूर्वक हृदय है इनका कि उन्होंने स्वीकार किया कि मेरे में कोई ज़्यादा शक्ति नहीं है, सब कुछ भगवान श्री राम के साथ के आशीर्वाद से चल रहा है। तो मैं सुभाष जी ओरछा के राजा राम की लीला की सफल आयोजनता की आपके इस चैनल के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से कामना करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भी मेहरबानी, टंडन जी की मेहरबानी, प्रवीण जी की मेहरबानी। इन लोगों ने मेरे को यहाँ बुलाया और मेरे को ये मान सम्मान दिया, इसके लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।